Hello student, in last lecture we have discussed about a solid liquid equilibrium and a liquid gas equilibrium, right? तो today we will continuing with our liquid gas equilibrium, right? तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या बोला है तो कि द टाइम ऑफ कंप्लीट इवापरेशन डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो इवापरेशन कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड है, राइट? तो देयर आर थ्री फैक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ द लिक्विड, second amount of liquid, and third temperature, right? The rate of complete vaporization of liquid like ethanol, ether, water, petrol, acetone, right, at a constant temperature is a different, right? different liquid के लिए सेम टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन का रेट है वो क्या होगा, डिफरेंट है, राइट? फॉर एग्जांपल इक्वल अमाउंट ऑफ ईथर एंड अल्कोहल और उसी अमाउंट में अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो ईथर एंड अल्कोहल रिक्वायर लेस टाइम, राइट, फॉर अ कंप्लीट वेपराइजेशन। बट जो वाटर है वाटर को ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, कंप्लीट इवापरेशन के लिए हम लोग सेम अमाउंट में ले तो भी, राइट? सेकंड है अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब कि एट अ डिफाइनाइट टेम्परेचर द टाइम ऑफ अ कंप्लीट वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, राइट? मतलब कि हम लोग लिक्विड कितना ले रहे हैं उस पर डिपेंडेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 5 ml वाटर और एक कंटेनर में 10 ml वाटर ले रहे हैं, राइट, तो एक में 5 ml है एक में 10 ml है, तो 5 ml वाला इजीली इवापरेट हो जाएगा, राइट? मतलब कि इजीली वेपराइजेशन उसका फॉर्म होगा, राइट? वाई? बिकॉज उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या है, लेस है, और 10 ml में कंपेयर टू 5 ml अमाउंट ज़्यादा है, तो उसे वेपराइजेशन करने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, राइट? मतलब कि 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर मोर टाइम फॉर अ कंप्लीट वेपराइजेशन देन अ 5 ml वाटर, राइट? नेक्स्ट है हमारा थर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका जो वेपराइजेशन रेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट? व्हेन एट अ टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, राइट? मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि वो रिएक्शन फास्ट होगा, राइट? सो एट वन एटमोसफियर डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर लेस टाइम फॉर कंप्लीट वेपराइजेशन एट अ हाई टेम्परेचर, राइट? मतलब कि जब 1 एटमोसफियर होता है तो कि डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर है, वाटर की अमाउंट हम लोग क्या लेंगे, डिफाइनाइट लेंगे, राइट? तो उसको कंप्लीट वेपराइजेशन में लेस टाइम लगेगा। कब? तो कि एट अ हाई टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा ले रहे हैं तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर लेस ले रहे हैं तो उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, तो कहते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। मतलब कि वो टेम्परेचर जहाँ पे जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना, राइट? दैट टेम्परेचर इज कॉलिंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, राइट? एंड लिक्विड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, तो कि नेचर ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अगर आप लोग वाटर को हीट करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट होंगे, राइट? मतलब कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वो जो टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर में से बबल निकलना स्टार्ट होता है, मतलब कि वो वेपर प्रोड्यूस होती है उसमें से, तो वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, राइट? क्योंकि उस टेम्परेचर पे जो वाटर है ना उसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, राइट? और आप सबको पता है कि वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है, तो कि 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? अब हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है, उसमें से फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। तो कि ईच लिक्विड हैज़ अ डिफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स in liquid is less then their boiling point is less, right? मतलब कि intermolecular attraction, right, between a liquid molecule वो less हो गए तो उसका जो boiling point है ना वो भी क्या होगा, less. Why?
बिकॉज अट्रैक्शन लेस है तो वो लोग इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो हमें उसको अलग करने के लिए राइट ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लेस होगा राइट। बट इफ द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस इन लिक्विड इज हाई, मतलब कि उसका जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज अ हाई राइट, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा। सच लिक्विड आर अ मोर वॉलेटाइल, मतलब कि कुछ वो लिक्विड है वो क्या है, तो कि मोर वॉलेटाइल है एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, मतलब कि किस लिक्विड का जिसमें इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लेस है वो क्या है, मोर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब कि वो इजीली इवापरेट हो जाते हैं। अगर हम लोग उसे ओपन इन रूम टेम्परेचर पे भी कोई लिक्विड ऐसा होता है कि अगर हम लोग उसे रूम टेम्परेचर भी रखें ना तो वो वेपराइज हो जाता है। वाई, बिकॉज रूम टेम्परेचर हमारा 35 या 40 डिग्री होता है राइट, तो वो कुछ टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट उतना लेस होता है तो वो इजीली इवापरेट हो जाता है राइट, वो वॉलेटाइल, उसे हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं। For example, boiling point of water is 100 degree and ethanol 78 degree and ether 34 degree. Why? ये सबका boiling point different क्यों है? तो कि ईथर है उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लेस होगा कंपेयर टू इथेनॉल राइट, और इथेनॉल में लेस होगा कंपेयर टू वाटर। वाटर इन वाटर क्या होता है, तो कि पोलर बॉन्ड होता है। तो व्हाट इज पोलर बॉन्ड, तो कि पोलर बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन कंपाउंड इज हायर देन अदर कंपाउंड, तो वो दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। वाटर में क्या होता है, OH राइट, मतलब कि O माइनस एंड हाइड्रोजन प्लस, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन राइट। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए राइट। उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन इथेनॉल एंड ईथर राइट। नेक्स्ट है प्रेशर, तो क्या एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एंड इट्स वेपर इज इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, तो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से इक्वल होता है राइट। इफ एटमॉस्फेयरिक प्रेशर इज लेस सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो लेस। अगर एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है वो लेस होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस आएगा एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन हाइट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, तो कि हाइट पे डिपेंड करते हैं राइट। व्हाई, बिकॉज माउंटेन है राइट, तो माउंटेन थोड़ी हाइट पे आता है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, तो वहाँ पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या आएगा, लेस आएगा राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है कि ऑन अ माउंटेन एटमोसफियर प्रेशर इज लेस सो वाटर बॉइलिंग पॉइंट एट अ लो टेम्परेचर इफ इट मीन्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे राइट यहाँ पे अगर हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करें तो वो 1000 आएगा राइट, लेकिन वही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग माउंटेन पे जाके चेक करें ना तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, लेस आएगा राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, आपको क्या दिया हुआ है कि इन प्रेशर कुकर प्रेशर इज मोर राइट, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर। प्रेशर कुकर है राइट, वो बंद होता है राइट, क्लोज होता है, तो अगर हम लोग उसके अंदर का वाटर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा राइट, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम क्लोज है राइट। तो क्लोज सिस्टम है मतलब कि वो अंदर ही अंदर हीट होगा, तो उसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज वेपर प्रेशर। इन ओपन वेसल रेट ऑफ वेपराइजेशन इज कांस्टेंट, स्टिल इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश, एक्सप्लेन। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो कि एट अ डिफाइनाइट टेम्परेचर इन अ क्लोज वेसल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन लिक्विड एंड इट्स अ वेपर राइट। कोई भी एक डिफाइनाइट टेम्परेचर है अगर क्लोज वेसल है राइट, तो क्लोज वेसल में क्या होगा, लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा राइट। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राइट। लेकिन वेपर प्रेशर किस टाइम पे एस्टैब्लिश होता है, तो वो ओनली क्लोज वेसल में ही होता है राइट। अगर हम लोग वाटर है, वाटर को अगर हम लोग
एक ओपन कंटेनर में अगर हम लोग उसे हीट करते हैं तो वाटर इवापरेट हो जाएगा, राइट, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो वेपर है वो वेपर पूरे रूम में या पूरे एरिया में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम लोग कंटेनर क्लोज लेते हैं तो वेपर वो कंटेनर में ही रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो कंटेनर है उस पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, तो वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ क्लोज वेसल ओनली, राइट, याद रखना ये, एंड एट अ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन बिकम अ सेम, राइट। व्हाट इज वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन मतलब कि व्हेन अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, राइट, एंड कंडेंसेशन मतलब कि गैसियस मोलेक्यूल, मतलब कि जो वेपर है तो गैसियस मोलेक्यूल अटैच विथ ईच अदर एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। तो एट अ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि लिक्विड टू गैस एंड अ रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब कि गैस टू लिक्विड, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। एट अ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो सेम, राइट। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, R1, राइट, एंड प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट उसका रेट क्या होता है, R2। तो एट इक्विलिब्रियम R1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R2, दोनों का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, राइट। अब इन ओपन वेसल इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम, राइट, इन एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, राइट। इन वॉच ग्लास इफ वाटर इज प्लेस्ड इन अ ओपन एटमोस्फियर, इन वॉच ग्लास इफ अ वाटर इज प्लेस इन अ ओपन एटमोसफियर, अगर हम लोग वॉच ग्लास में वाटर लेते हैं ओपन एटमोसफियर में, तो देन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड वेपर डिस्पर्स इन अ रूम, राइट, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, राइट। सो रेट ऑफ लिक्विड गैस इज अ मोर देन अ रेट ऑफ गैस लिक्विड, मतलब कि जो रेट लिक्विड टू गैस का जो रेट है वो ज़्यादा होता है मोर देन अ गैस टू लिक्विड, मतलब गैस टू लिक्विड में हम लोग उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। सो इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश, मतलब कि उस टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इन दिस वे इन अ ओपन वेसल लिक्विड नॉट इक्वल, मतलब कि लिक्विड नॉट इक्वल टू लिक्विड गैस, मतलब कि वाटर है वो गैस में कन्वर्ट, सॉरी, वाटर और गैस का जो रेट है वो इक्वल नहीं होता है, राइट। इन ओपन वेसल also at a constant temperature rate of vaporization remain constant, right, but इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट अटेंड, मतलब कि जो ओपन वेसल है वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेट ऑफ वेपराइजेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट, लेकिन वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है, देयरफॉर कंडेंसेशन रेट इज लेस देन वेपराइजेशन, राइट, एंड बोथ टू रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बाय एग्जांपल, और या तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें, तो कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम व्हेन सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टेक प्लेस इन अ क्लोज वेसल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता चलना चाहिए कि सब्लिमेशन किससे बोलते हैं, राइट, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन आपको पता चला, तो सब्लिमेशन मतलब कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज वेसल, राइट, यहाँ पे भी वेसल कौन सी आएगी, क्लोज वेसल ही आएगी, राइट, सिस्टम क्लोज ही लेनी है। अगर हम लोग क्लोज वेसल लेंगे ना तो ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, राइट। वेयर अ सॉलिड सब्लिम टू वेपर फेस, मतलब कि जो टेम्परेचर है सॉलिड सब्लिम टू वेपर फेस, दिस सिचुएशन इज नोन एज अ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, तो वो सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। फर्स्ट मैटर
कन्वर्टेड इनटू मैटर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू मैटर गैस, राइट। मतलब कि सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट गैस में, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट। फॉर एग्जांपल आयोडीन, राइट। आयोडीन को अगर हम लोग हीट करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम लोग उसे हीट करते हैं तो आयोडीन कन्वर्टेड इनटू गैस, राइट। लेकिन जो आयोडीन है ना, उसकी वेपर वायोलेट कलर की है, तो स्टार्टिंग में ना वो कलर हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आयोडीन को हीट करेंगे ना, तो वो कंटेनर में हम लोगों को वायोलेट कलर है, धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगी, इंक्रीज विथ इंक्रीज द टाइम, राइट। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम, मतलब कि आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम्स कांस्टेंट, मतलब कि वो जो कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि वो जो कलर है वो उसकी इंटेंसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, राइट। तो वो जो टाइम है, वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। एंड एट हिज स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, hence solid iodine sublimes to give a iodine vapor and the iodine vapor condense to give a solid iodine, right। मतलब कि वो टाइम पे क्या होगा, तो कि आयोडीन जो सॉलिड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर आयोडीन है वो कंडेंस होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड प्रॉपर्टीज कलर एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर, वो सब क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, राइट। द इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब कि आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन गैस, राइट। अदर एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कैम्फर। कैम्फर आपको पता है कि कैम्फर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बीच में लिक्विड फेज नहीं आता है, राइट। और NH4Cl को भी जैसे हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब कि अब हमें किस में इक्विलिब्रियम करना है, सॉलिड और लिक्विड में, राइट। और उसको हम लोगों को क्या बोलना है, इट्स अ डायनेमिक नेचर, राइट। देखो, द एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम, ऐसे भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट्स अ डायनेमिक नेचर, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कि फॉर एग्जांपल शुगर को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो अगर हम लोग ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाती है, राइट। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। वो जो सॉल्यूशन है वो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन no more of solute can be dissolved in a solvent, right, at a given temperature. Given temperature is must, right? Why? Because अगर हम लोग वो शुगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो शुगर इजीली डिजोल्व हो जाएगी, राइट। तो टेम्परेचर सेम रखना है, और वो टेम्परेचर पे मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, मोर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, तो वो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू शुगर सॉलिड, राइट। और उसी टाइम पे क्या होता है, शुगर सॉलिड है वो शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती है, राइट। तो इसके लिए आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम से एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव शुगर एंड नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, तो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द रेट इज सेम ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ शुगर, राइट, एंड अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इन अ सॉल्यूशन। अब क्या बोला है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे, राइट। तो द रेट इज द सेम ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर मतलब कि अगर हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं शुगर को, राइट, वो रेट एंड अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इन अ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन में से जो शुगर फॉर्म होती है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन कब फॉर्म होता है, तो कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो शुगर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है वाटर में, राइट। लेकिन वही सॉल्यूशन को अगर हम लोग कूल करेंगे ना, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, शुगर मिलेगी। तो वो जो शुगर मिलती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ शुगर, राइट। मतलब कि फिर से हमें शुगर प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। Equality of two rates and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of a radioactive sugar, right। radioactive sugar का example लेके हम उसे confirm करेंगे, right। if
we drop some radioactive sugar into saturated solution of a non radioactive sugar. नॉन रेडियो एक्टिव शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव शुगर ऐड करते हैं, तो क्या होगा, तो कि धीरे धीरे नॉन रेडियो एक्टिव शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएंगी और रेडियो एक्टिव शुगर क्या होगी, धीरे धीरे डिजोल्व होगी। मतलब कि दोनों हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में भी सेचुरेटेड और सॉलिड फॉर्म में भी रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मिलेगी, और जो सॉल्यूशन है उसमें भी हमें क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मिलेगी, राइट। And initially there were no radioactive sugar molecules in the solution, but due to dynamic nature, मतलब धीरे धीरे जब equilibrium आएगा तो there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecules between the two phases. The ratio of the radioactive to non-radioactive molecule in the solution initial till it attain a constant value, right? And non-radioactive sugar solution reversible reaction sugar solution to non-radioactive sugar solid, and after added radioactive sugar क्या हो जाएगा, मतलब कि पहले क्या था कि सॉल्यूशन में भी नॉन रेडियो एक्टिव था और सॉलिड में भी नॉन रेडियो एक्टिव था, राइट। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब हम लोग रेडियो एक्टिव शुगर उसमें ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन में भी नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव दोनों होंगे, और सॉलिड में भी क्या होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव दोनों होंगे, राइट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। Saturated solution is in an open vessel but system is closed. System is closed मतलब कि एक दूसरे के अंदर अंदर ही वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। बिकॉज इट इज अ इक्विलिब्रियम, मतलब कि उन दोनों में इक्विलिब्रियम हो रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड एंड अ सॉल्यूशन, सॉलिड इन अ सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, राइट। तो ये जो गैस इन अ लिक्विड है ना, वो हम लोग डेली में उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, राइट। और वो किसने दिया है, हेनरीज ने, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, राइट। तो वो लॉ क्या है, तो कि ड्यू टू डिसॉल्युबल गैस is due to Henry's law, which state that the mass of a gas dissolve in a given mass of solute, मतलब कि गैस को हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं एट एनी टेम्परेचर is proportional to the pressure of the gas above the solution, right। मतलब कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो के प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। मतलब कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। तो उसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडा वाटर, राइट। सोडा वाटर बॉटल, मतलब कि अगर आप लोग पेप्सी और वो सब पीते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कि जो CO2 गैस है ना, वो CO2 गैस हाईली प्रेशर से वो बॉटल में फिल करते हैं, तो वो CO2 गैस, वो जो सोडा है उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, राइट। और जो बाकी का जो पार्ट है, हम लोग गैस को देख तो नहीं सकते, लेकिन बाकी का जो एम्प्टी पार्ट है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो गैस होता है, राइट, CO2। जैसे ही हम लोग बॉटल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो CO2 गैस डिजोल्व हुआ है, वो CO2 गैस क्या हो जाएगा, इवापरेट हो जाएगा, राइट। मतलब कि धीरे धीरे वो सोडा वाटर में से जो CO2 है, वो सब CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। दिस अमाउंट डिक्रीज द इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर, राइट। तो उसका जो रेट है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से, राइट। बाय बिकॉज जो गैस है वो वाटर में डिजोल्व है, राइट। लेकिन जैसे वाटर या कोई भी सॉलिड, राइट, तो लिक्विड, तो जैसे जैसे हम वो लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस है वो इवापरेट हो जाएगा, राइट। वो लिक्विड भी इवापरेट होगा और वो गैस भी जो अंदर डिजोल्व है वो भी इवापरेट हो जाएगा, मतलब कि उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी इन अ सॉल्यूशन, राइट। एंड इफ प्रेशर डिक्रीज सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, गैस है, गैस को अगर हम लोग प्रेशर देंगे तो ही गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो गया, राइट। प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो डिक्रीज। इन शॉर्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, मतलब कि सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ अ CO2 gas, right, when its solubility in water is high. As soon as the bottle is open, जब हम लोग बॉटल को ओपन करते हैं, some of the dissolved CO2 gas except to reach a few equilibrium condition required for the lower pressure, and namely it's a partial pressure in the atmosphere. And this is how the soda water in bottle when left open to the air for some times
टर्न्स फ्लैट, मतलब कि अगर हम लोग उसको समटाइम्स ओपन रखते हैं एयर में तो उसका जो गैस है ना वो सब गैस क्या हो जाएगा, इवापरेट हो जाएगा. ओके, थैंक यू.